प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संज्ञाएं 21 से लेकर। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहिए आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या मैं कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 के इस अवधि के अंतिम दिनों पर प्रवेश कर रहे हैं और इन दिनों में हम प्रभु के मृत्यु की भविष्यवाणियों के बारे में बार बार सुन रहे हैं। प्रभु के स्वयं उनके मृत्यु के भविष्यवाणी के बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना है। 3 बार लगातार प्रभु ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। वो पूरी तरह से इस बोध के वश में था कि उन्हें किस प्रकार और कब किस तरह की यातनाओं वाली मृत्यु को सहना है। ये अपने जीवन में ये बोध से वो चल रहा था। हर समय उन्हें पूरी तरह से ये पता था कि वह कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएंगे और धोखे खाएंगे, मारे जाएंगे और उन्हें क्रूस पर वेदनाओं के साथ एक मृत्यु को सहना पड़ेगा। पूरा वे जानते थे। एक प्रकार हम बता सकते हैं वो मृत्यु बोध से चल रहा था। मृत्यु के वो जो एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है, वो उस समय हर समय विद्यमान था। खैर, आज के वचनों से ज्यादा मैं आप सबों को इसी पर मनन करने के लिए बाध्य करना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से अधिकांश लोग इस तरह से इस दुनिया में जीते हैं कि जैसे हम अविनाशी हो। हमारा नाश नहीं हो सकता, हमारी मृत्यु नहीं होगी। इस तरह का एक जीवन हम में से, मेरे से शुरुआत करते हुए हम सभी इस प्रकार का एक जीवन में जीते हैं। मृत्यु बोध हम में से किसी को भी नहीं है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, एक ही सच्चाई है, अगर आपका जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु अवश्य है। भले हम कुछ भी कर ले, कुछ भी हासिल कर ले,
कितना भी ज्ञान पाले और कितने भी हम लोग शिक्षा में आगे जाए, मेडिसिन का सभी आविष्कार हमारे सामने हो जाए, इसके बावजूद भी हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तय है। बहुत सा डरावना तब लगता है जब हमारे अति प्रिय कुछ ही समय पर, बहुत समय ना देते हुए हमारे से बिछुड़ जब जाते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति की मृत्यु अचानक जब हो जाते हैं या लाइलाज बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हम मृत्यु बोध पर चले आते हैं। खैर, उस समय भी हमें यह बोध नहीं होता है कि मेरे जीवन की लीला भी समाप्त हो जाएगी, आज नहीं तो कल। समय समय की बात है। कुछ समय मैं हूं, कुछ समय के बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं कुछ समय के लिए आपके संग हूं और उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, तय है। इतनी छोटी सी हमारी जिंदगी है। कभी कभी मृत्यु बोध होना जरूरी है। इस बोध से जीना जरूरी है कि हम अविनाशी तो नहीं है, हमारा नाश होगा, आज नहीं तो कल। यह एक सच्चाई है जिससे हम सबको रूबरू होना है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो अगर हमारा जीवन जो है बहुत छोटा है और जीवन के बारे में बहुत आकस्मिक बातें हो सकती है, बहुत छोटी सी जिंदगी अगर हम जी रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा, हम हमारे जीवन का हर पल, हर दिन, हर सांस इस बोझ से जिए कि आज मैं जिंदा हूं, मैं उसको पूरी तरह से जीऊंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, अच्छा सा खुशी के साथ में जो दिन मुझे प्रभु ने दिए है, बड़ी खुशी के साथ उसे मैं जीऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के मृत्यु की यादगारी की ओर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जब हम प्रभु की मृत्यु की भविष्यवाणियों के बारे में बार बार वचनों से सुन रहे हैं, हम अपनी भी मृत्यु की कल्पना कम से कम एक बार करने की कोशिश करें। मृत्यु बोध हम सबको इस रियलिटी में जीने के लिए मजबूर करेंगे। इस जिंदगी को, अपना जीवन को बड़े खुशी के साथ में प्यार बांटते हुए जीने के लिए वे हमें बाध्य करेंगे। आमीन।